आपने जिहाद सुना होगा, जिहादी सुना होगा, आपने लाभ जिहाद सुना होगा, लेकिन आप कभी भी सर्वोच्च जिहाद ऐसा आप कभी भी सुना नहीं सुना। लेकिन हम अब सुनाएंगे आपको कि इस सर्वोच्च जिहाद के बारे में। सर्वोच्च जिहाद जब अब इंडिया में बहुत चर्चा में है, ये सर्वोच्च जिहाद क्या है? तो हाल ही में एक रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में देखा गया कि बाबा रामदेव ने उन्होंने शरबत मेकिंग कर रहे थे। एक बहुत सारे जो कंपोनेंट्स थे वो कंपोनेंट लेकर उन्होंने जो मिक्सिंग मशीन थे उस मिक्सिंग मशीन का अंदर डाला एंड उसके बाद वो शरबत मिक्सिंग कर रहे वो देखा गया था। एंड उन्होंने जो बात कही वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया। उन्होंने कहा उन्होंने ऐसा कहा कि ए हमारा हाथ में, उन्होंने ऐसा बोला, ए हमारा हाथ में जो ग्लास आप देख रहे हैं ये है गुलाबी शरबत। तो अगर आप एक गुलाबी शरबत को आप पियोगे तो इसका जो मुनाफा होगी, इस मुनाफा से स्कूल होगी, मंदिर होगी, इस मुनाफा से हेल्थ जो हॉस्पिटल होगा ये होगा। तो ऐसा उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला दूसरा एक शरबत कंपनी है इंडिया में, बहुत पुराना कंपनी, वो भी शरबत बेच रहे हैं। अगर आप उसका शरबत पियोगे तो वो जो मुनाफा होगी उस मुनाफा से मदरसा होगी, उस मुनाफा से जो मस्जिद होगी, उस मुनाफा से जो ऐसा होगी। तो बहुत कुछ उन्होंने रामदेव ने बोला। तो ऐसा उन्होंने बोला जे ये है सर्वोच्च जिहाद। तो आपको समझना चाहिए कि आप किसका प्रॉफिट चाहते हो, आप किसका उन्नतियां चाहते हो। तो अगर आपको उसकी तरफ उन्नति करना चाहिए तो आप उसका शरबत पियो। अगर हिंदुओं का उन्नति करना चाहिए तो आप गुलाबी शरबत पियो। ये रामदेव का जो पतंजलि का शरबत है वो पियो। तो ऐसा उन्होंने, रामदेव ने ऐसा बात कही है। तो इसका लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो रहे हैं। हालांकि ऐसा हुआ कि वो जो कंपनी, उसका नाम तो नहीं ले रामदेव, लेकिन वो कंपनी का नाम है हमदर्द। हमदर्द एक ऐसा कंपनी है जो इंडिया में 1906 से ये बिजनेस कर रहा है इंडिया में। इसका जो एक बहुत बहुत अच्छी जो एक शरबत है वो है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा बहुत नाम किया है इंडिया में। तो ये कंपनी रामदेव के अगेंस्ट एक केस फाइल किया कि ये रामदेव ने हमारा जो कंपनी है इस कंपनी के ऊपर ऐसा ऐसा बात किया। इसका लेकर इन्होंने कोर्ट किया, एक केस फाइल रामदेव के अगेंस्ट किया। तो ये जो दोनों कंपनी है, एक तरफ है हमदर्द जिसका शुरू हुए हैं 1906 से, 1906 और 7 से। दूसरा एक कंपनी है जो है पतंजलि, वो शुरू हुआ है 2006 से। तो दोनों जो कंपनी है ये दोनों कंपनियां नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। नॉन प्रॉफिटेबल का मतलब होता है जो इसका मुनाफा आएगा, इस मुनाफा से स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट बनेगी, तो ऐसा होगा। तो दोनों कंपनियां नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। हमदर्द का जो 85% प्रॉफिट का 85% ये एजुकेशन में, हेल्थ में चला जाता है। लेकिन किस तरफ जाता है ये आप जरूर समझिएगा। तो इसलिए रामदेव ने कहा है अगर आप पतंजलि का शरबत पियोगे जिसका नाम है गुलाबी शरबत, लाल रंग का एक शरबत आता है, आपने जरूर देखा होगा, आप अमेजन फ्लिपकार्ट में भी ये मिलेगा। तो जो गुलाबी शरबत, अगर आप हमारा गुलाबी शरबत पियोगे तो उसका मुनाफा से हो गई मंदिर होगी, स्कूल होगी, जो हिंदुओं को डेवलप होंगे, हिंदू कम्युनिटी को डेवलप होंगे। लेकिन अगर दूसरा जो कंपनी है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो जो तीर छोड़ा हवा में, तो वो तीर जाकर जो हमदर्द कंपनी है उसकी तरफ ये तीर लग गया। तो ऐसा उन्होंने बोला अगर आप दूसरा कंपनी का शरबत पियोगे तो उसके जो मुनाफा आएगी, उसका मुनाफा से मदरसा होगी, मस्जिद होगी, तो ऐसा होगी। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो इसलिए बहुत सारे कंट्रोवर्सी शुरू हुआ इंडिया में।
ये पिटीशन फाइल कोर्ट में भी हुआ। तो आप क्या होगा आगे आप देखते जाओगे। तो इंडिया में बहुत सारे जिहाद हो रहे हैं, लेकिन पहली बार हो रहा है यह सर्वो जिहाद, जिन्होंने रामदेव ने बताया खुद कि ये सर्वो जिहाद हो रहे हैं। तो आप देखते रहो सर्वो जिहाद कैसे हो रहा है। आपके ऊपर आप कौन सी शरबत पीना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो जे आप गुलाबी शरबत पीना चाहते हो कि जो हमदर्द कंपनी का रूह अफ़ज़ा ये जो शरबत है ये पीना चाहते हो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।